हेलो दोस्तों, 25 दिसंबर 2021 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको तैयार करने में लगभग 30 साल का समय लगा और 10 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसका इस्तेमाल करके आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। मतलब समय में पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतिहास में पीछे की झलक आप जरूर देख सकते हो। और मैं यहाँ 10-15 साल पहले की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर इतिहास में देखा जा सकता है इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके। स्पेसिफिकली कहूँ तो 13 बिलियन ईयर्स तक ये टेलीस्कोप देख सकता है, जब बिग बैंग हुआ था उसके कुछ समय बाद। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं इनसेन हिडन ट्रूथ्स। सबसे पहली खास बात है इस टेलीस्कोप के बारे में कि ये मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप आसमान में देखते हैं छोटे मोटे टेलीस्कोप से आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स दिखाई देती हैं, मतलब जो रोशनी आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। याद है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती है, जिसमें एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव सब इंक्लूडिंग होती है। और बीच में एक छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, लेकिन इंफ्रारेड हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। टेलीस्कोप में क्या एडवांटेज है इंफ्रारेड का, आप ये इस फोटो में देख सकते हैं। लेफ्ट वाली फोटो ली गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप माना जाता था। अब आप इसमें देख सकते हैं कितना स्पेस डस्ट और गैसेस के क्लाउड कितने विजिबल हैं। लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ इन डस्ट और इन क्लाउड के बीच में पास थ्रू कर सकती है और हमें इनके पीछे क्या है वो दिखेगा। बेसिकली कहूँ तो और हाई क्वालिटी और एचडी क्वालिटी की इमेज हमें मिल पाएगी इंफ्रारेड में। आपको याद होगा ये कि जो भी चीज हीट रेडिएट करती है वहां से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, इंसानों से, जानवरों से या फिर सूरज से। इन सब जगह से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। यही रीजन है कि नाइट गॉगल्स में अक्सर आपने सोल्जर को देखा होगा, वो मेनली इंफ्रारेड हीट डिटेक्ट करती हैं। जब कोई टेलीस्कोप इतने दूर दूर के स्टार्स को देखता है, वो स्टार्स जो बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर है हमसे, लाइट जब उन स्टार्स से टेलीस्कोप तक आ रही हो तो लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि यहाँ तक आते आते यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपेंड करने लग रहा है। तो लाइट की वेवलेंथ है वो भी स्ट्रेच आउट हो जाती है, वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेड शिफ्ट, कि जो भी लाइट की वेवलेंथ है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है, रेड कलर की तरफ ज्यादा चली गई है। अब इस टेलीस्कोप के लिए क्या है कि जितना ज्यादा बड़ा मिरर होगा इन पे लगा हुआ, उतनी ही ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाएगी, उतनी ही ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेज हमें मिल पाएगी। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, इनमें ज्यादा बड़े मिरर लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाए। जेम्स वेब का पूरा मिरर 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छे तरीके से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस मिरर की रिफ्लेक्टिवनेस 98% होती है। पर एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा था कि हर चीज जो हीट रेडिएट करती है वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। अब यह टेलीस्कोप जब खुद से काम करने लग जाएगा तो इस टेलीस्कोप से भी कुछ हीट रेडिएट होगी। टेलीस्कोप के खुद के अंदर से भी कुछ इंफ्रारेड वेव्स निकलेगी, जो इंटरफेयर करने लग जाएगी उन गैलेक्सी से आने वाली इंफ्रारेड वेव्स से, और फिर हमें अच्छे से हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन इमेज नहीं मिल पाएगी। ये टेलीस्कोप -223 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करेगा। इतना ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए इसे काम करने के लिए, और अर्थ पर तो -89 डिग्री से नीचे कभी टेम्परेचर गया ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे इस टेलीस्कोप को इतना ठंडा रखा जाए? क्या स्पेस में ये पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है। स्पेस में काफी ठंड होती है, अनलेस अगर सनलाइट आ जाए स्पेस में तो एकदम से सारी चीजें बहुत गर्म भी हो सकती है। टेलीस्कोप के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे सनलाइट आएगी इस टेलीस्कोप पर, प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से सारी चीजें गर्म होना शुरू हो जाएगी, तो धूप को रोकना होगा। इसलिए इसे L2 पॉइंट पर रखा गया है। L2 पॉइंट स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहां दो बड़ी बॉडीज जैसे अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती है। इसलिए यहाँ तक धूप कम पहुँचती है, क्योंकि अर्थ अपने तक ही सारी गर्मी को रोक लेता है। और इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इस टेलीस्कोप में एक सनशील्ड भी लगाई गई है। ये सनशील्ड एक काइट की शेप की है, एक पतंग की शेप की है और एक टेनिस स्कोप जितनी बड़ी है, ताकि जो पूरा टेलीस्कोप है वो सन से प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है कैप्टोन। इस मटेरियल को टेस्ट आउट किया गया था ये देखने के लिए कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाए जो सबसे अच्छे तरीके से सन की गर्मी को रोक सकता है और इसे ठंडा रख सकता है। तो बाद में डिस्कवर किया गया कि आर्टिफिशियली बनाया गया एक मटेरियल है कैप्टोन।
5 लेयर्स कैप्टोन की है इस टेलीस्कोप पर और हर लेयर में एल्यूमिनियम की कोटिंग भी है। जो सन के सबसे पास है उनमें डोप्ड सिलिकॉन की कोटिंग भी की गई है। पूरे स्पेस टेलीस्कोप को धरती के पास बगल में ही डिप्लॉयड किया जाएगा, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप को किया गया था। अब आप पूछेंगे कि पास्ट में देखना कैसे पॉसिबल है, तो इसका आंसर ये है कि लाइट जो होती है वो कुछ समय लगाती है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। जब तक लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो काफी समय बीत चुका होता है। जैसे कि सन से लेकर अर्थ तक जो रोशनी पहुंचती है उसे लगभग 8 मिनट का समय लगता है प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज अचानक से सूरज गायब हो गया तो धरती पर लोगों को 8 मिनट बाद ही पता चल पाएगा कि सूरज गायब हो गया है। इसका मतलब हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे हैं। सिमिलर चीज को अब एक बड़े स्केल पर रखिए और सोचिए, जो गैलेक्सीज हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, जब हम उन्हें देखते हैं टेलीस्कोप के द्वारा अर्थ पर रहकर, तो हमें वो एक्चुअली में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले के दिखाई देते हैं। जो रोशनी उन्होंने लाखों साल पहले छोड़ी थी। जितनी दूर हमसे स्टार्स होंगे, जैसे मान लो कोई स्टार्स हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, बट उसकी रोशनी को आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं। जब तक उसकी रोशनी हम तक पहुंची तब तक 10 बिलियन ईयर्स हो चुके होते हैं। इस तरीके से हम हिस्ट्री में एक झलक देख सकते हैं और एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।